तो ऐसा है ही शिव और शक्ति का मिलन, शिव पार्वती मंगल। आज भगवान शिव की बारात प्रसंग है पूरा। तो कहते हैं कि सबने मना कर दिया, हमने वो सामर्थ्य नहीं, और शिव भगवान ने हलाहल विश्व को पान कर। तो कहने लगे कि जो सती माता भगवान शिव की जब अर्धांगिनी थी, तो एक समय की बात है, वृषा मारुय पर्यटन द्रष्टा लीला विशारदः आगत्यं दंडकारण्यः पर्यटन सागरावर। भगवान ने नंदी के ऊपर बैठ करके मां सती को भी बैठाया और भ्रमण जब कर रहे थे, तो त्रेता युग की बात है, भगवान राम विलाप कर रहे थे, ही खग ही मृग मधुकर श्रेणी, क्या तुमने मेरी उस सीता जो है मृग नहीं उसको देखा? सबकी भाषा में भूल रहे थे। तो भगवान ने जब देखा, शिव भगवान ने, कि मेरे विष्णु अवतार में आए हैं, तो शिव भगवान ने प्रणाम किया, राम जी भगवान को प्रणाम कर। मां सती ने देखा, आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? शिव भगवान ने कहा, मेरे परमात्मा विपुर देहन सुर संत हित लीन्यू मनुज अवतार। भगवान अवतार लिए हैं और यहाँ लीला कर रहे हैं। परमेश्वर है। मां सती को लगा कि ना, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कोई परमात्मा होता है कि पत्नी के लिए विलाप कर रहा हो। तो संदेह हुआ, और संदेह होने पर भगवान ने कहा फिर परीक्षा कर लो। और परीक्षा करने जब मां सती नीचे आई और भगवान के साथ सीता का भीष बनाया और चलने लगे, भगवान विलापी कर रहे थे और मां दाहिनी तरफ से आगे आ गई सीता के बीच। राम भगवान ने मां सती को सीता के रूप में देखा और प्रणाम किया, हे मां मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। सती मां ने कहा, तुम कैसे पहचाने? तो भगवान राम ने कहा, एक तो ये बात कि मेरी सीता जो है वो मेरी छाया है, वो मुझसे आगे नहीं जाती, और दूसरी बात है वो मेरी पत्नी है, वो बाएं से ही आगे आएगी, लेकिन सदा भवानी दायनी। मां मैं समझ गया था ये तो भवानी जो मेरी दाहिनी तरफ से चली। राम भगवान ने प्रणाम किया, मां सती आई। भगवान उस समय वृक्ष के नीचे बैठे थे। मां सती आई, भगवान शिव को प्रणाम किया, शिव ने प्रणाम नहीं किया। शिव भगवान ने कहा, तुमने मां सीता का भीष रख दिया है, मेरे प्रभु की पत्नी का भीष रख दिया है, अब मैं तुम्हें शरीर रूप में कभी ग्रहण नहीं कर सकता। उसके बाद कई दिन तक कोई बात ही नहीं हुई, और वर्तमाने महायज्ञ कनखली कनखल में एक बड़ा सा यज्ञ हुआ। और जब मां सती को बुलाया ही नहीं गया, न शिव के लिए कोई कार्ड आया, तो मां सती ने कहा, हम बहुत दूर रहते हैं, अवश्य पिताजी ने तुम्हें याद किया ही होगा, इतने विमान जा रहे हैं, वो सब मेरी ससुराल मेरे मायके में जा रहे, चलो ना। तो भगवान ने कहा, उन्होंने जब बुलाया नहीं तो नहीं जाना चाहिए। बोले क्यों? बोले तुम्हारे पिता ही वो मेरा एक बार झगड़ा हुआ, मैंने प्रणाम नहीं किया, और 3 दिन बाद ससुर जी मुख गाड़ी हूं, और मैं नहीं बोलूँ। अब बात समझ ली, अगर वो बुलाते तो मैं चले जाता, लेकिन बुला ही नहीं रहे, मैं भी नहीं जाता। तो कहने लगे कि यद्यपि मित्र प्रभु पितु गृह गेहा, हमारे मित्र के वहां बुलाने की जरूरत नहीं। कथा में आकर कोई बुलाता नहीं, हमारे कथा न बुलाए, जिन्होंने क्या तुम बुलाए ना मैं न, यहाँ बुलाने की जरूरत नहीं है। पिता के घर में बुलाने की जरूरत नहीं हो। अपना दगड़िया तक कोई फंक्शन जाना, अच्छा वहां हो ऐसा हो रहा, अरे तेने बोली ना मैं तक नो लड़ाई करो मिल जाओ देनी। तो ऐसी जगह बिना बुलाए जाते, गुरु के वहां पे काम है, गुरु जी कौन फोन इन करे, हमने क्या नड़ो, सीधे पहुंच जाना चाहिए। तो जब ये कहा तो भगवान ने कहा, तो ठीक कह रहे हो आप कि ऐसी जगह जाना चाहिए, लेकिन अगर कहीं विरोध हो, पहली बार तक नहीं हो, कहीं हम तक नहीं हो, ससुर जी तक चीनी होगी, इसको सारा प्रोग्राम खराब ना हो, यहाँ से ना होने देते वो काम, मैं नहीं जाता, मना कर। मां सती ने बहुत जोर लगा, जब नहीं गए, जब मानी नहीं, भगवान ने कहा तुम ही चले जाओ, और गणों के साथ उन्हें भेज दिया। वहां जब मां पहुंची सती, तो सती ने देखा कहीं उनके पति के लिए स्थान नहीं, तो क्रोध आने लगा। उसी समय मां आ गई, मां ने गले से लगा ली और शुद्धि।
तो कहा बेटी तेरी चिंता थी कि उसे बुलाया नहीं गया, बस आज तुझे देख लिया, बढ़िया लगा, जमाई आए नहीं। और फिर जब आगे गई तो बहनें बात नहीं कर रही थी, और जब मंडप पे गई तो शिव का कहीं स्थान ही, ईशान ईश्वराय, ईशान कोण पे भगवान का कुछ भी पूजन नहीं, कोई स्थान। क्रोध आया, अग्नि से कहने लगी आजा, ये शरीर दग्ध कर दे। मैं ऐसे पिता और माँ को नहीं चाहती हूँ जिनका नाम मेरे साथ जुड़े, जो शिव से मुझे अलग करवा दे। मुझे ये माता पिता चाहिए, ये शरीर इनके घर में हुआ, इन्हीं के घर में। तो अग्नि को जो आह्वान किया, वहां मां सती सती। भगवान ने सारे जगह सती का सर घुमाया, शरीर घुमाया। 52 शक्तिपीठ हैं और देवी भागवत में 108 शक्तिपीठ बताए गए, उनका निर्माण हुआ। और तत्पश्चात भगवान शिव को जब पता चला कि ये सब हो गया है, तो अपने गणों को फिर दोबारा भेजा। गण फिर जो साथ में थे वो पिटपाट के वापस आ गए। फिर भद्रकाली और वीरभद्र को भेजा, और उन्हें दक्ष के मुंडी उखाड़ दी, तो फेंक दी, बकरे का सर लगा। और तत्पश्चात भगवान ने वो यज्ञ फिर दोबारा करवाया, और अपने आप आकर 86,000 वर्ष तक ध्यान लगा। सब देवता लोग परेशान हो गए। जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर, हमारे माता पिता हीन हो गए हम तो। जगत के पिता तो भगवान शिव है, माँ पार्वती, इनके विवाह के लिए कुछ युक्ति कर। तभी परीक्षित हिमाचल पर्वत प्रदेश में, हिमालय के घर में, और मैना के घर में भगवती का जन्म हुआ। वसंत तो मलो मासे नवम्यां मृगतिष्णे अर्धरात्रि समुत्पन्ना गंगे व शशि मंडला। मां भगवती बसंत ऋतु में मधु मासे चैत की नवमी भगवती का जन्म, मृगशिरा नक्षत्र था। भगवती तो भगवती, और कहा भगवती का जब वहां जन्म हो गया, तो एक दिन नारद आए। जब बड़ी हो गई थी तो उन्होंने कहा हस्त रेखा देखो, तो उन्होंने कहा सब चीज तो बढ़िया है, लेकिन एक गड़बड़ लग रहा है। बोले क्या है? योगी नगनो अगुणा अकामी माते पितृ विविरजिता अमानो अशिव भीषस्य पतिरस्याम किले दृशः। निर्गुण होगा, सब बोले गुणवान चैन बने, निर्गुण बने। अशिव भीषण, उसका पैरवार अच्छा नहीं, राग लाए मुर्दी, मुंड पहने मेरे के चौर मलाए अच्छे ने। अब किसी कन्या का पति हो तो कैसे लगे? अरे चलो और है नहीं कहीं काशी भेष होगा, अच्छा नहीं। लेकिन कहते हैं कि शिव के पास सब चीज मंगलमय हो जाती है। सबसे बुरा है शमशान। शमशान में जो व्यक्ति जाता है, वो जब वहां से आता है तो कपड़े भी धुलता है, नाइन तो छंदी, लेकिन कपड़े भी धुलने पड़े, इतना शुद्ध। अगर तो वहां की धूप वो लग जाए, धुआं राख पड़ जाए, लेकिन शिव इतना मंगलमय देवता है, उस राख को भी जो लगाता है वो भी पवित्र हो जाता है। हमारे तक गोरी लोल पड़े सारो रो नहीं, सब हाथोड़ बड़े वो भी छोड़े, खटाई बनाए आप छोड़े, का गोरी लुका पहले खाई है ना, सब कोई डंडा लेके ढूंढते हैं कहाँ है, मारो। लेकिन शिव के पास वासुकी कंठभूषण, शिव से जो लग जाता है वो मंगलमय हो जाता है। लेकिन नारद जब बता रहा है तो इस ढंग से बता रहा था। मातृ पितृ विवर्ज, उसके माता पिता नहीं, बेड़ा शास्त्र देता है, सारे चीज बताई, गलत गलत सारा। तो बोले कुछ बढ़िया तो बताओ, बोलो। तब नारद जी ने कहा एक बढ़िया है, ये जो गुण मिल रहे हैं ये सदगुणों में तब परिवर्तित तो होते हैं जब हम शिव को देखें। तो क्या करना चाहिए? बोले अगर ये तप करती है वैसे शिव जैसा पति मिलेगा। उमा मां मुस्कुराए, हाँ हमें करना है, पिताजी से बोले हमें आज्ञा करें। हिमालय और मैना ने बड़ी मुश्किल से पत्थर रखे, कहा क्यों कर तप ही कर तू चल। और फिर कहां आई? नंदनवन और तपोवन और रक्तवन, जहां कहां जगाम तप से तत्रा गंगा अवतरणम प्रति। ये गोमुख है, गंगा का अवतरण कहां से? गोमुख। तो तपोवन उसका नाम इसीलिए है, मां भगवती वहां आई है। वहीं पर शिवलिंग पर्वत, वहां बैठ के मां ने तप किया। सप्त ऋषि आए,
सप्तऋषि कहने लगे, अरे कहाँ जोगी के चक्कर में पड़ी है, अश्विनी कुमार इतनी सुंदर है, तो राजा की लड़की, राजा के घर जा। तो पता ही किसने बताया था? शिव ने बोला थोड़ा पूछ के आ जाओ, इन तो नाम ही तैयार नारद का गुहे पर मन में क्या। और जब सारा पता चला तो सबने कहा वो हमारी मां है, वही नहीं। तो भगवान शिव वहां जाते और शिव से वार्तालाप होता है और शिव कहते हैं प्रसन्न। सप्तऋषि आते हैं, इधर विवाह का प्रस्ताव रखते हैं, लगन निकालते हैं, और भगवान की जब शादी की तैयारी हुई, साहब भयंकर कांड छपी है, जबरदस्त वाले। क्यों? भूतों को भी देना था, प्रेतों को भी देना था, डाकनी शाकनी, नाग यक्ष गंधर्व किन्नर दिक्पाल देवता ब्रह्मलोक विष्णुलोक महाजना तप सत्यम तक काट जा रहे और पाताल लोक तक सुरासुर। भगवान ने सबके लिए न्योता भिजवा दिया और सबने कहा यो भूत मैं रोना था बोल कि मैं पहली बार आज काट डाल नहीं करता मैं कुंडोड़ते क्या मैं मान काट दे। बोले तो इतना परेशान है, रो क्यों रहा है? अरे रो इसलिए रहा, इतनी शादी हुई है। और ब्राह्मण बोल जय भूता नाम मधिपति भगाई देना, मैं पहली यार पहली बार ऐसी शादी हो रही काट है, रोऊंगा नहीं तो क्या करूं बता। प्रसन्न हुआ, बोले मैं परिवार के साथ जाऊंगा जो भी उसका कुटुंब। तो ये सारे कैलाश में पहुंचे और भगवान के पास। इसीलिए तो कहते हैं ना महादेव महादेव महादेवेति यो वदे एकेन मुक्तिमाप्नोति द्वाभ्याम शंभो ऋणिर्भवी। क्या श्लोक लिखे लो? 3 बार बोल कोई अगर महादेव बोलता मन से, हे महादेव महादेव महादेव, तो एक बोलने पर भगवान उसके सारे पापों को खत्म कर देता है। और 2 जो महादेव बोले हुए भगवान कहता मैं तेरा ऋणी हूं रे। तो ऐसे शब्द भगवान के लिए लिखे गए। अगर वो कोई उदार चरित्र से सच्ची में 3 बार बोल दे तो ये लिखने वाला कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा विद्वान शिव का भक्त है। उसने कहा मेरा महादेव इतना दयालु। तो आज जो है हिमंत महाराज जी जब तैयारी शादी की कर रहे हैं, यहाँ भगवान के माँ जो है तैयारी हो रही है और बाबा जी लिखते हैं शिव ही शंभुगन